सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बेहद ही सुंदर होंगे, मस्त होंगे और लॉकडाउन का मजा ले रहे होंगे। बिकॉज लॉकडाउन से वही डरते हैं जो बाहर बार बार निकलते हैं। आप वीडियो देखिए और मस्त रहिए। आप कल यूजीसी रिपोर्ट के बारे में सभी वीडियोस हमारे देखे होंगे। पिछले 2 वीडियोस में हमने आपको बताया था यूजीसी रिपोर्ट, एग्जामिनेशंस और एकेडमिक कैलेंडर के बारे में डिटेल्स। लेकिन जब यूजीसी रिपोर्ट क्लियर रिलीज की गई कल ऑफिशियल, तो उसके बाद छात्रों के मन में कई तरह के समस्याएं आ चुकी थी। बिकॉज कहीं पर भी कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए क्या होने वाला है और कौन से एग्जामिनेशंस के लिए क्या किया जाने वाला है। हमारे चैनल्स पर भी बेहद सारी ऐसी कमेंट्स आई थी और बेहद सारी कमेंट्स में बेहद सारे क्वेश्चंस भी हमें प्राप्त हुए हैं। वह ज़्यादा से ज़्यादा एमएसबीटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड थे। एमएसबीटी समर 2020 एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो वहाँ से हमने सारे क्वेश्चंस को एकत्रित किया है और आपके एमएसबीटी एग्जामिनेशन समर 2020, एमएसबीटी बोर्ड एग्जामिनेशन समर 2020 एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं एमएसबीटी एग्जाम समर 2020 क्लियर करते हैं, ऑल डाउट यूजीसी रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं हिंदी में। तो टोटल 7 ऐसे क्वेश्चंस थे आपके ज्यादा से ज्यादा पूछे हुए हमसे कि इसका मतलब क्या है और क्या यह हमारे लिए लागू होगा, ईटीसी जो भी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्या यूजीसी रिपोर्ट में दिए गए रिकमेंडेशंस एमएसबीटी बोर्ड के लिए भी लागू है या नहीं लागू है? देखिए भाई, यूजीसी रिपोर्ट को आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख लीजिए। पिछली 2 वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। चलिए, आपको 10 पेज इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको वह भी बता देते हैं। अभी कुछ समय पहले एमएसबीटी से उदय सामंत जी आए थे न्यूज चैनल्स पे और यूट्यूब चैनल्स पर दिखाई भी दे रहे हैं कि यह एमएसबीटी के लिए लागू नहीं होगा। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, ऐसा यूजीसी रिपोर्ट पर तो कहीं पर दिया नहीं है कि यह एमएसबीटी के लिए लागू नहीं होगा, फलाना यूनिवर्सिटी के लिए लागू होगा, वो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लागू होगा। हमारा कहना यह नहीं है कि यह एमएसबीटी बोर्ड के लिए लागू क्यों नहीं किया गया। हमारा कहना यह है, अगर यूजीसी रिपोर्ट ने दिया है तो वह सभी एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटीज के लिए होंगी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं होगी। तो या तो वह एमएसबीटी बोर्ड के लिए भी लागू होगी या फिर किसी और बोर्ड के लिए भी नहीं लागू होगी। इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए। अब दूसरा मतलब हम आपको समझाएंगे यूजीसी रिपोर्ट को एनालिसिस करते हुए। टर्मिनल एग्जाम क्या है और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस क्या है जो यूजीसी रिपोर्ट में दिए गए हैं। देखिए, टर्मिनल एग्जामिनेशंस के लिए अलग डेट दी गई है और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस के लिए अलग डेट दी गई है। अब आप इसका हिंदी और अंग्रेजी मतलब मत निकालिएगा या फिर मराठी मतलब मत निकालिएगा, नहीं तो यह अलग हो जाएगा। टर्मिनल एग्जामिनेशंस जो है वह फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर और ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए है और जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस है वह सभी हाईएस्ट सेमेस्टर्स ईयर्स के लिए है और टर्मिनल एग्जामिनेशन लोअर ईयर सेमेस्टर्स के लिए लागू होता है। यूजीसी रिपोर्ट अनुसार एमएसबीटी के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो यूजीसी रिपोर्ट के अनुसार एमएसबीटी के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, ऐसा अर्थ निकलना चाहिए यूजीसी रिपोर्ट का भी। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, एमएसबीटी बोर्ड में प्रमोट करना मतलब परीक्षा देनी होगी कि नहीं। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स बेहद ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करना मतलब वह बेहद ही अच्छी सिंपैथी से अपने क्वेश्चंस को क्लियर करके दे रहे हैं कि सर अब हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, अब हमें एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, ईटीसी ईटीसी। देखिए भाई, आपको एग्जामिनेशंस देनी होगी, ऐसा नहीं है कि आपको एमएसबीटी बोर्ड की एग्जामिनेशंस नहीं देनी होंगी और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको एग्जामिनेशंस देनी होगी, भले आप फेल होते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में एडमिशन दे दिया जाएगा और प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए फेल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको फेल होना है, मतलब आप गलती से फेल हो जाते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी होगा। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, एमएसबीटी एग्जाम के लिए किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पे छात्र पूछते हैं कि सर एमएसबीटी एग्जामिनेशंस में
किन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। तो एमएसबीटी छात्र जो प्रमोट किए जाएंगे उसमें लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे स्टूडेंट जो फेल होते हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा आने वाले सेमेस्टर ईयर्स के लिए, किंतु उन्हें सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस को फिर से देना होगा और वहां से उन्हें उत्तीर्ण करना होगा अगले नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर में के साथ में। अब एमएसबीटी बोर्ड के हम छठे पॉइंट को देखते हैं। क्या एमएसबीटी बोर्ड के एग्जाम के लिए अपीयर्ड बैकलॉग छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा? तो देखिए, बैकलॉग छात्रों को प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस पर हम आपको थोड़ा सा तथ्य से समझाना चाहेंगे। अब एग्जामिनेशंस में प्रमोट किसे किया जाएगा, तो यह सिर्फ इस एग्जामिनेशंस के लिए कहा गया है। तो इस एग्जाम में जो छात्र, अगर समझ के चलिए आपने पहले से 4 सब्जेक्ट्स पास कर लिए और आपके 2 सब्जेक्ट बाकी है फार्मेसी कोर्स के लिए, समझ के चलिए, तो आप यदि 2 सब्जेक्ट में इस बार फेल हो जाते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। वैसे आप एटीकेटी में आए हैं, फिर भी अगर आपको इस बार दोनों सब्जेक्ट आप फेल हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, भले ही आप बैकलॉग स्टूडेंट्स हो या नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले सेमेस्टर और इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स बाकी है वो आपको आगे कंसिडर नहीं किया जाएंगे। अगर आप आगे भी नहीं निकले, अभी भी नहीं निकले, तो आपको आने वाले सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस में सारे के सारे पिछले और अभी के बैकलॉग सब्जेक्ट्स को निकालना होगा, मतलब आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। आखिर प्रमोट करना, इसका मतलब क्या है, विस्तार से जानकारी हमने दे दी है। सभी प्रकार के छात्र अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर को छोड़ के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए एग्जामिनेशंस देनी जरूरी होंगी, वरना आपको प्रमोट कैसे करेंगे। अगर प्रमोट कर भी आपको देते हैं प्रमोट, तो ऑलरेडी आप फेल हो जाओगे, तो आप वैसे भी प्रमोट हो जाओगे। मतलब आप एग्जाम दो या नहीं दो, लेकिन आप एग्जाम दोगे तो कुछ सब्जेक्ट्स निकल सकते हैं भाई, आसान है इस बार एग्जामिनेशंस, इसका फायदा लीजिए। तो इस प्रकार से 7 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एमएसबीटी एग्जामिनेशंस समर 2020 के लिए आपको समझ में आ चुकी होंगी कि यूजीसी रिपोर्ट की एनालिसिस में क्या होना चाहिए। आशा करते हैं आपको एमएसबीटी एग्जाम यूजीसी रिपोर्ट समर 2020 के सभी ऑल डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और हमने जो एनालिसिस किया है यूजीसी रिपोर्ट की आपको पसंद आई होगी। आप आगे भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी छात्रों को इसकी जानकारी मिल सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की जानकारी आपको किसी और अन्य चैनल पर नहीं मिलेंगी। और आने वाले सभी एमएसबीटी बोर्ड समर 2020 एग्जामिनेशंस अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। रिवाइज टाइम टेबल एमएसबीटी समर 2020 एग्जामिनेशंस का बेहद ही जल्द जारी किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशंस 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली एग्जामिनेशंस के जो टाइम टेबल है वह मई के अंतिम सप्ताह तक आपके रिवाइज टाइम टेबल को भी ऑफिशियल रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।